अरावली को बचाओ, इस आंदोलन में हर जगह हर जिले से आवाज उठ रही है और इस मामले में अब एंट्री हो गई है नरेश मीणा की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कैसे, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा के लिए कोई ना कोई मुद्दा होना ही चाहिए, तभी तो 2028 तक सरवाइव करेंगे वो। कैसे लोगों के बीच में पहुंचेंगे? अब ये देखिए, नरेश मीणा अरावली बचाओ आंदोलन होगा इस तरीके से। ये पूरा का पूरा एआई से बनाया गया है और डाला गया है इस हेडिंग के साथ, नरेश मीणा ने किया ऐलान, अरावली पर्वत बचाने के लिए बड़ा आंदोलन तय। यानी कि समर्थक चाहते हैं कि अब नरेश मीणा अरावली का मुद्दा उठाए। वहां हनुमान बेनीवाल के समर्थक चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कूद पड़े अब इस आंधी में, तो शायद इसका कुछ हो पाए। दूसरी तरफ निर्मल चौधरी पहले ही ऐलान कर चुके हैं, माउंट आबू से एक आंदोलन वो खड़ा करने की तैयारी में है। आप देख पा रहे हैं कि हर तरफ हर चहेते चाहते हैं कि उनके नेता इसको लीड करें। रविंद्र सिंह भाटी आवाज उठा चुके हैं इस मामले को लेकर, और जब से ये मुद्दा उठा है तब से हर नेता ने इसके ऊपर अपना बयान, भाषण दिया है, लेकिन अभी तक नरेश मीणा ने खुद ने कुछ नहीं बोला है। ये याद रखिएगा, जब आप नरेश मीणा के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन का ऐलान नहीं किया है। ये पूरा का पूरा एआई से बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और पोस्ट करने के बाद लाइक्स भी आ गए। लोग चाहते हैं कि अब नरेश मीणा इस मुद्दे को उठाए, आंदोलन करे। लेकिन नरेश मीणा शायद ये सीख चुके हैं कि घाट घाट का पानी उन्होंने जैसे पी लिया पिछले उपचुनाव में, एक नहीं, दो नहीं, 3 उपचुनावों में, तो उन्हें पता है कि अब किस मामले को उन्हें बड़ा बनाना है, किस मामले को नहीं। हाल ही में उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद जो उन्होंने समझदारी दिखाई कि किस तरह से नरेश मीणा बदल रहे हैं, इन तीनों उपचुनावों के बीच में भी कितना अंतर आ गया है नरेश मीणा में। नरेश मीणा क्यों ऐसे मुद्दों को उठाएंगे? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। रविंद्र सिंह भाटी बोल गए, राजकुमार रोत बोल गए, हर वो ऑपोजिशन में बैठा नेता बोल गया जिसको पता है कि अरावली हटने के बाद क्या नुकसान जनता को, आपको, हमको झेलना पड़ सकता है। लेकिन अभी नरेश मीणा ने किसी भी आंदोलन का आगाज नहीं किया है, लेकिन जनता जरूर चाहती है कि वो इस मामले में बोले। जब सोशल मीडिया पर हम जाते हैं, पोस्ट देखते हैं, तो ऐसे में देख रही थी कि लोग फैन फॉलोइंग, फैन क्लब्स एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आप लोग उठा लो ये मुद्दा। अगर हमने अभी भी शहीद स्मारक खाली है, हनुमान बेनीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन के लिए खूंटा गाड़ देगा शहीद स्मारक पर, तो मत बोलना कि बेनीवाल ये क्रेडिट ले गया। अब क्रेडिट लेने की जंग छेड़ने से पहले आपको वो जंग छेड़नी होगी जो असल में छिड़नी जानी चाहिए। अरावली को बचाना है तो फिर चाहे से भाटी हो, नरेश मीणा हो, राजकुमार रोत हो, हनुमान बेनीवाल हो, ये सब भी एक साथ एक जाजम पर आ जाएंगे ना, तो भी जनता आपका साथ देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका नुकसान उनको और उनकी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। फिर चाहे से कोई भी नेता इसे लीड करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस इस आंदोलन को और मुखर होना है तो ये सारी आवाजें उठनी जरूरी है, इन सारे नेताओं का एक होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं नरेश मीणा उठाए तो नरेश मीणा उठा ले भाई, हनुमान बेनीवाल उठाए इस मुद्दे को तो हनुमान बेनीवाल उठाए तो सही कोई मुद्दा, कोई आगे तो बढ़े। हम यहाँ सिर्फ अपेक्षाएं करते रह जाते हैं और उन अपेक्षाओं पर पानी किस कदर फेरा जाता है, यह आपको, हमको, सभी को पता है। दिलचस्प बात यह है कि क्या वाकई एआई से निकलकर ये मुद्दा जमीन पर नरेश मीणा लेके आ पाएंगे, या फिर ये सिर्फ वही सोशल मीडिया की आपादापी में गुम हो जाएगा? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए,
इसमें मुश्किल होती है तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।